दोस्तों मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे शॉर्ट ट्रिक। देखो एक क्वेश्चन 2004 के अंदर आया था यूपीटीजीटी के अंदर। कैसे करेंगे? द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स का 1 मैथ्स का आई इज। तो देखो इसे आपको शॉर्ट ट्रिक्स करना, मेथड से नहीं करना। तो हम पहले से जानते हैं कि मेरे पास क्या होता है। ये नंबर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है एक्स प्लस का आई वाई इजक्वल टू मैथ्स का 1 मैथ्स का आई लिखा हुआ है। तो देखो एक्स वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, मैथ्स का 1 आ गया, और वाई वैल्यू क्या आ गई, मैथ्स का 1 आ गई। तो तुम्हें क्या करना है कि देखो टेन थीटा हम पहले से जानते हैं क्या होता है। टेन थीटा होता है बाई अपॉन एक्स होता है, कि बाई अपॉन एक्स होता है। तो हम लिखा मैथ्स का 1 अपॉन में मैथ्स का 1, तो कितना आंसर आ गया 1। ओके 1 आ गया। तो कह रहे हो कि सर ये 1 वैल्यू है किसकी, 10 में। तो हम बोला कि 10 में 1 वैल्यू है कितना, 1045 वैल्यू है, 1045 की वैल्यू है। तो कहने का मतलब कितना हो गया, ये पाई बाई 4 के बराबर आ गया। कितना आ गया, पाई बाई 4 के बराबर आ गया। अब तुम देख रहे हो कि थीटा कितना पाई बाई 4 है। अब देखो ये दोनों नंबर किसके, माइनस माइनस के हैं। तो कौन से वाले कोऑर्डिनेट में बेटा, देखो इसके अंदर दोनों प्लस प्लस होते हैं, और यहाँ पे क्या माइनस का प्लस होता है, और यहाँ पे क्या होता है माइनस का माइनस होता है। तो ये कौन सी कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से देखें थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या नंबर आता है, देखो यहाँ थीटा आता है, यहाँ माइनस का थीटा आता है, यहाँ पे आता है पाई माइनस का थीटा, और आता है थीटा माइनस का पाई आता है। तो कुछ नहीं, अब देखो थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, पाई बाई 4, ठीक है, माइनस का पाई आ गया। ऐसे एलसीएम कितना, थीटा माइनस का पाई था ना, तो थीटा माइनस का पाई, तो पाई 4 पढ़ लो एलसीएम यहाँ पर। तो तुम पास कितना आ गया 4 आ गया। तो पाई माइनस का 4 पाई कितना आंसर आ गया, 3 पाई बाई 4 आ गया। कितना माइनस का 3 पाई बाई 4 इसका आंसर आ गया। तो आप ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से कर सकते थे। तो अगर हमसे इसका आर्गूमेंट पूछता तो वो कैसे निकालते, चलो मैं यहाँ पर आर्गूमेंट भी बता देता हूँ। तो इसका आंसर आ गया माइनस का 3 पाई बाई 4 आ गया। हमसे आर्गूमेंट पूछा होता तो कैसे लिखते, देखो तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखो हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है। देखो अगर हमसे आर की बात करें तो आर होता है एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस का आई वाई मान लो, ठीक है, और एक रूट के अंदर होता है। तो आर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने बोला कि एक्स वैल्यू मेरे पास क्या थी 1 थी, और बाई वैल्यू क्या थी 1 थी, मैथ्स का 1 मैथ्स का 1, ठीक है। तो बोला कि मैथ्स 1 का स्क्वायर सर, और प्लस का मैथ्स 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, √2 आ गया, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई, √2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा आ गया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था, आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा होता था, आई साइन थीटा। तो देखो मेरे पास आर कितना आया, √2 आया, मेरे पास कॉस माइनस का 3 पाई बाई 4 और प्लस का आई साइन 3 पाई बाई 4। तो आप इतनी जल्दी से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है कि अगर आपसे थीटा बोले तो आप ऐसे निकाल सकते हो, और जब आपसे बोले कि पोलर फॉर्म में लिखिएगा तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, ये यूपीटीजीटी 2019 के अंदर आया था, पीजीटी में आया था। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, हम थीटा चाहिए। तो कुछ नहीं करना, हमें पता है कि ये किसके बराबर है, एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर है हमारे पास, ये माइनस का 1 माइनस का √3 आई के बराबर है। तो बोला एक्स वैल्यू क्या है सर, माइनस का 1 है, और बाई वैल्यू क्या है मेरे पास √3 है, वो भी माइनस के साथ। तो कुछ नहीं, हमें ये टेन थीटा क्या होता है, बाई अपॉन एक्स होता है, बाई अपॉन एक्स। यहाँ बोला कि सर माइनस का √3 अपॉन में माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल के लिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, √3 आ गया। तो टेन थीटा कितना आ गया, √3 आ गया। अब तुम कह रहे हो कि 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, तो 10 में √3 वैल्यू होती है तुम्हारी किसी 60 की होती है। तो कितना पाई बाई 3 हो जाएगा, कितना थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3 आ गई। अब कह रहे हैं देखो ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये तुम्हें बता रहा हूँ कौन से कोऑर्डिनेट में है, कि दोनों ही माइनस माइनस के। तो देखो दोनों ही पहले भी माइनस माइनस का कर लिया, एक काम करता हूँ इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर लेता हूँ। इसका कह रहा हूँ प्लस माइनस कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, प्लस माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे तुम समझ जाओगे। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन क्या था ना, सेम कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो देखो प्लस माइनस √3 है। अब तुम कह रहे हो कि सर ये कौन सा कोऑर्डिनेट है इसका, देखो यहाँ पे ये होता है प्लस प्लस होता है, और यहाँ तुम्हारे पास होता है माइनस का, और यहाँ पर होता है तुम्हारे पास क्या माइनस और प्लस, ठीक है। और यहाँ होता है एक्स क्या है प्लस का, और वाई है माइनस का। तो ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारा कौन सा वाला, फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में। तो बोला कि अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो नंबर क्या होता है, देखो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला गया तो क्या होगा, ये थीटा होगा और ये होगा माइनस का थीटा, ये होगा पाई माइनस का थीटा, और ये होगा थीटा माइनस का पाई। इतना तुम आसानी से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आंसर आ गया इसका, तो थीटा माइनस का पाई बाई 3 आ गया। ओके, इस तरह से हम इसका आर्गूमेंट निकाल सकते थे। तो कोई आंसर नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ही चेंज कर दिया था, तो आंसर मैच नहीं करेगा आपका। तो आप ऐसे आंसर निकाल सकते थे। आपको ये बोला कि सर आर निकाल के दिखाओ, मतलब इसका पोलर फॉर्म में लेके दिखाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, पोलर फॉर्म चेंज कर देंगे। इसे बहुत कम समय में तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बाई का स्क्वायर ही होता है। तो हम कह रहे हैं आर एक्स से मेरे पास कितना है, एक्स की वैल्यू देखो, बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है। एक्स की वैल्यू मेरे पास 1 का स्क्वायर और प्लस का √3 का होल स्क्वायर, इतना खाओगे तुम। तो आर की वैल्यू भी आ गई तुम्हारे पास 1 प्लस का 3 आ गया, फिर मतलब √4 आ गया, 4 का मतलब कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। तो अब लिखते कैसे पोलर फॉर्म को, आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा लिखते हैं। ओके, तो लिखा आर की वैल्यू क्या सर 2 है, कॉस थीटा कितना माइनस का पाई बाई 3 है, ओके, और प्लस का आई साइन
माइनस का 5/3। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके अंदर हम बात करें शॉर्ट ट्रिक की। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक देखना तो इसी चैनल के अंदर 2 प्ले लिस्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। उनके अंदर 120 वीडियो पड़ी है शॉर्ट ट्रिक की, आप अच्छे से देखें और समझें, फिर अप्लाई करें अपने क्वेश्चनों के अंदर।